Hello everyone, welcome to Theory of Biology, and today we'll have the discussion on the structure of the tRNA. So tRNA, which is actually the transfer RNA molecule, it is also known as the adapter RNA, which is very important. बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में adapter RNA कौन सा होता है, इससे क्वेश्चन आया है और आगे भी पूछे जाते हैं. So let's have a discussion in detail over the structure of the DNA. So as you can see this diagram, this is a clover leaf like structure of the tRNA molecule. tRNA molecule यानी कि ट्रांसफर RNA molecule की जब हम बात करते हैं तो it is a small well characterized RNA molecule. The size of the RNA molecule is 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि क्योंकि ये एक RNA मॉलिक्यूल है तो RNA मॉलिक्यूल है तो ये कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से मिलके बना होगा. और अगर हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो साइज है, ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, ये क्या बता रहे हैं, उसके साइज को डिपिक्ट कर रहे हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज अ अडेप्टर आरएनए. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द 2D स्ट्रक्चर ऑफ द tRNA कॉल्ड और द 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ द tRNA, सो द 3D स्ट्रक्चर इट इज एल शेप, यानी कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की जब आप बात करें तो एक ब्रॉड पाम जैसी या क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है. ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास 2-dimensional स्ट्रक्चर है, लेकिन जब आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो आपके पास जो अपीयरेंस आएगी वो एक एल शेप की आएगी, विच इज अ 3-dimensional स्ट्रक्चर. और आई होप कि दीज 4 पॉइंट्स यू ऑल आर क्लियर विद, बिकॉज इन चारों ही पॉइंट्स से यहाँ पे क्वेश्चन tRNA के बारे में पूछा जाता है. नाउ हम थोड़ा सा इसके डिस्कशन कर लेते हैं डिटेल में. देखिए, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके इसके 4 कंपोनेंट्स है. सबसे पहला जो कंपोनेंट है या पार्ट जो है, इट इज नोन एज अ एक्सेप्टर आर्म, यानी कि दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ द tRNA इट इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि एट द टाइम ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस और वी कैन से इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, जहाँ पे प्रोटीन का बायोसिंथेसिस होता है तो वहाँ पे tRNA मॉलिक्यूल 1 by 1 जो है आपके पास अमीनो एसिड लेके आते हैं ताकि एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है. आई होप मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका ध्यान इस जगह पे करना चाहूँगी ताकि आप समझें कि किस तरीके से tRNA अपना रोल प्ले करते हैं. देखिए, अगर आपके पास एक डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल है और इस DNA मॉलिक्यूल से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू बनता है RNA, और RNA से हमारे पास पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन. तो ये जो प्रोसेस है यही है आपके पास ट्रांसलेशन. और ट्रांसलेशन में क्या होगा कि ये जो आपके पास tRNA मॉलिक्यूल है, tRNA मॉलिक्यूल जो है, ये tRNA मॉलिक्यूल अपने साथ अटैच करके लाते हैं अमीनो एसिड, और इस RNA यानी कि ये टाइप होता है mRNA, इस mRNA के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन होती है विच इज इन कोडेड फॉर्म. जो कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है उस कोडेड फॉर्म को जो ये आपके पास tRNA है वो आइडेंटिफाई करता है और उसको कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड चेन में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. दिस tRNA इट प्रोवाइड्स द इंटरफेस. tRNA, it is providing the interface between the language of the nucleotide and the language of the amino acid, or we can say the polypeptide chain. यानी कि simple language में जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो छुपी हुई कोडेड इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करने का जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं tRNA, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द अडेप्टर मॉलिक्यूल. इसीलिए इसको अडेप्टर आपके पास RNA मॉलिक्यूल बोलते हैं. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमने जब इसको अडेप्टर RNA बोला है तो अडेप्टर RNA क्यों बोला है. अडेप्टर का मतलब होता है कि ये एक ऐसा मीडियोकर है जो कि इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. जिस तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है उसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज को अमीनो एसिड की चेन के फॉर्म में या अमीनो एसिड की लैंग्वेज में चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी tRNA की होती है. तो दिस एक्सेप्टर RNA would accept the specific amino acid so that it will carry this amino acid to the mRNA chain or messenger RNA chain which is having the coded information.
in the form of nucleotides. Now here, because this particular 3 प्राइम स्टैंड, या फिर कह सकते हैं कि ये जो आपके पास, अगर आप इस 3 प्राइम को और 5 प्राइम को स्ट्रेट कर देंगे तो आपके पास एक लॉन्ग आरएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा, लेकिन इसने अपने आप को फोल्ड करके ये क्लोवर लीफ लाइक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो इसका 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे ACC, ये हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस है। कंजर्व्ड का मतलब होता है कि ये सीक्वेंस चेंज नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो टोटल एक्सेप्टर आर्म के पास 7 बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे 7 बेस पेयर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 4 सिंगल स्टैंडर्ड होंगे, यानी कि इसके सामने कुछ नहीं है ना, तो ये आपके पास 4 यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड होने वाला है। आई होप दिस एक्सेप्टर आर्म इज क्लियर टू यू कि एक्सेप्टर आर्म का फंक्शन क्या है, टू अटैच द अमीनो एसिड एंड इज हैविंग द 7 बेस पेयर एंड 4 सिंगल स्टैंडर्ड। द नेक्स्ट इज दिस टी लूप और टी स्टेम। अगर आप टी लूप और टी स्टेम की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि इस टी लूप के अंदर 7 न्यूक्लियोटाइड जो है आपके पास, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन यहाँ पे 7 न्यूक्लियोटाइड होंगे, विच इज नो नीड टू रिमाइंड कि आपको ये कोई इसको लर्न करके रखना है, ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको बेसिक सा पता होना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर पोर्शन और दिस टी लूप इट इज हैविंग 7 न्यूक्लियोटाइड। नाउ नेक्स्ट इज दिस वेरिएबल आर्म, नाम से पता चल रहा है कि वेरी करेगी, राइट? तो यहाँ पे 4 to 5 बेस पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहने वाले। देन नेक्स्ट इज दिस एंटीकोडोन लूप। यस, दिस एंटीकोडोन लूप इज हैविंग एंटीकोडोन ट्रिपलेट। यहाँ पे 3 प्राइम और 5 प्राइम पे ये एंटीकोडोन ट्रिपलेट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इस एंटीकोडोन लूप के पास 7 बेस पेयर्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहने वाले, लेकिन एंटीकोडोन जो स्टेम है यहाँ पे 5 बेस पेयर जो है प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है? यानी कि 5 और 7 का ही जनरली रेशियो रहने वाला है। ये है आपके पास डी लूप और डी स्टेम। अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो यहाँ पे ये जो डी पर्टिकुलर स्टेम और लूप है ये वेरिएबल लेंथ का होने वाला। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए। एक कॉन्सेप्ट या एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार ये टर्म आती है आइसो, इट इज आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए। क्या होते हैं आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए? का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास जो बहुत सारे टीआरएनए, मोर देन 1 डिफरेंट टाइप ऑफ टीआरएनए जब अटैच हो सकते हैं किसी सेम अमीनो एसिड के लिए, राइट? अमीनो एसिड विल रिमेन द सेम, बट उस सेम अमीनो एसिड के साथ अटैचमेंट बहुत सारे टीआरएनए करना चाहते हैं, तो उसको हम आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए बोलते हैं। आई होप दिस क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए इज क्लियर टू यू। रिमेंबर दिस थिंग, द एल शेप इज 3 डायमेंशनल, बट दिस क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर इट इज अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस छोटे से इंफॉर्मेशन को आपको याद रखना है। तो ये आपके पास कंजर्व सीक्वेंस है, एक्सेप्टर आर्म, एंटीकोडोन ट्रिपलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।